अभी तक हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया है। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और इस बार इम्पोर्टेंट भी हो जाता है टॉपिक, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने रेजिग्नेशन दिया है। तो हम देखेंगे कि और भी क्या कोई वाइस प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रेजिग्नेशन दिया है, या फिर ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जो आगे चल के प्रेसिडेंट्स बने, कितने एक्टिंग, इनमें से कितने वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, ये सब भी हम बात अभी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 63 टू 71 है। 63 में कहते हैं कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया है, सबसे हाईएस्ट ऑफिस जो है इंडिया में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में ही प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की लाइंस पे ये है, जिस तरह से अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसी तरह से इंडिया में है ये। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहले इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट था, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, सीक्रेट बैलेट से था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनका भी वैसे ही है, बट इनके इलेक्टोरल कॉलेज में और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में फर्क है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स थे दोनों हाउसेस के, इलेक्टेड मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट्स के, और इलेक्टेड मेंबर्स थे दिल्ली और पुडुचेरी की असेंबली के भी। लेकिन वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं थे, और इसी तरह से अगर किसी स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है तो वहां के काउंसिल के भी मेंबर्स नहीं थे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हम पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब। कहीं पे भी स्टेट्स का रोल नहीं है राज्यसभा के। आगे हम देखेंगे कि राज्य जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके जो मेंबर्स हैं वही वोट डालते हैं, और इट डजेंट मैटर कि वो नॉमिनेटेड हैं या वो इलेक्टेड हैं। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही लिया जाता था, प्लस स्टेट के और दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स को लिया जाता था। सिंगल से बाकी सब सेम है, एसटीवी से ही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट। अब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि अगर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं बेसिकली उन्हीं की तरह, क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के ही होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा के ही मेंबरशिप से रिलेटेड कंडीशन है। सबसे पहला कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 ईयर्स की एज उनकी हो गई हो, 35 या 35 से ज्यादा हो, राज्यसभा मेंबर होने के लिए एलिजिबल हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो एलिजिबल हो राज्यसभा मेंबर होने के लिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। और आपको पता है अगर वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हैं या मिनिस्टर हैं तो इट डज नॉट मीन कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। बस इतना ही होगा कि अगर वो एज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो वो जो दूसरी उनकी पोस्ट थी दैट विल बी डीम्ड टू बी वेकेटेड। इनको जब नॉमिनेशन ये फाइल करते हैं, अभी नॉमिनेशन देखो फाइल हो रही है क्योंकि धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया है, तो हर पार्टी जो है ऑपोजिशन ने भी एक अपना कैंडिडेट वो किया है, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट जो है उसको नॉमिनेशन भरवाया है। तो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के लिए 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन में 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 एज सेकेंडर्स। वही आरबीआई के साथ 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करानी होती है। टर्म जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो होता है 5 इयर्स, ठीक है, लेकिन वो तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर एज्यूम ना कर ले चार्ज। इनको रीइलेक्ट किया जा सकता है, रिजाइन भी कर सकते हैं। ये रिजाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये प्रेसिडेंट को देंगे अपना रेजिग्नेशन। और इनको रिमूव भी किया जा सकता है। देखिए प्रेसिडेंट का रिमूवल मुश्किल था, इम्पीचमेंट था 2/3 से, ठीक है, पहले उसमें नोटिस भी देना है, और वो जो इम्पीचमेंट बिल इंट्रोड्यूस होगा उसके लिए भी एक नंबर ऑफ वो चाहिए आपको कि वो उनको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से होगा। लेकिन इनके लिए इम्पीचमेंट वाला कुछ नहीं है, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं चाहिए। इसमें सिंपली राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, तो राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर दे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, यानी कि 50% प्लस 1 से, और लोकसभा भी उसको अग्री कर जाए, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चल रही है सब जगह, तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ही और शी विल स्टैंड रिमूव्ड, ठीक है। इसमें कोई इंपीचमेंट वाला नहीं है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि किस वजह से उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रेसिडेंट के लिए क्लियरली मेंशन्ड है ग्राउंड, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है। वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई ऐसा ग्राउंड मेंशन नहीं है। इंपीचमेंट बिल भी नहीं इंट्रोड्यूस होता, सिंपली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, अगर पहले राज्यसभा, देखिए पहले राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद लोकसभा उसको अग्री करेगा। तो ये है ओथ। इनको जब ये अपना ऑफिस एज्यूम करते हैं तो उनको ओथ जो है वो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे, ठीक है। और इनकी ओथ में भी वही सब है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड प्रिजर्व करेंगे, ड्यूटीज ऑफ ऑफिस को ठीक से निभाएंगे। अगर ये इलेक्शन इनकी जीत जाते हैं, लेकिन उस समय किसी भी हाउस के मेंबर होते हैं, तो ये माना जाता है कि वो पोजीशन वेकेटेड है और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहे हो। लेकिन हमें पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में इन्होंने मिनिस्टर्स और इन सब की जो बात की हुई है वो इन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर अब इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए, इलेक्शन डिस्प्यूट अगर हो जाए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वही इसको मैटर को सुन सकता है और उसी का डिसीजन फाइनल भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। अब इनकी कुछ पावर्स की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम क्या है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। और राज्यसभा के लिए वहां पे ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रूल्स वगैरह के लिए, सबके सब जो राज्यसभा में यूज होंगे वो वही डिसाइड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट से रिमूव कर दिया जाए, या किसी और वजह से, प्रेसिडेंट की एब्सेंस की वजह से, कि वो सिकनेस है, कुछ है, और ये अगर प्रेसिडेंट अपना काम ना कर पा रहे हो, तो ये एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट तब तक कि जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि कितने विद इन 6 months हर हालत में, अगर तो वो अपना टर्म पूरा कर रहे हैं तो टर्म पूरा करने से पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उनकी डेथ होगी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको इम्पीच कर दिया गया, तो वैकेंसी होने से के 6 months के अंदर अंदर प्रेसिडेंट नए इलेक्ट हो जाना चाहिए। और इंडिया और यूएसए में यही फर्क है। अगर यूएसए में प्रेसिडेंट अगर उनकी डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंट बन जाता है उस रिमेनिंग टर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा। यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि कोई प्रेसिडेंट ना बन जाए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करके, वीवी गिरी साहब ने क्या किया था, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए क्योंकि उस समय के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, बट फिर उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया ताकि वो इलेक्शन लड़ पाए, और फिर वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट बनेंगे प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या रिमूव हो जाए, या रिजाइन कर दें, या अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाए, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी बात करते हैं। लेकिन याद रखना है कि जब वो प्रेसिडेंट हैं, देखो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स थी, ठीक है, कि हम पार्लियामेंट है तो वो बता सकते हैं कि कौन पीएम बनेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह स्टेट, उसमें उनके पास डिस्क्रिप्शन थी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। लेकिन जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट जब भी हैं, तो उनके पास सारी पावर्स है प्रेसिडेंट वाली। तो कभी अगर ये कंफ्यूजन नहीं करना कि वो तो अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट है, तो क्या वो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को? तो वो प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैज फुल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तब उनको सैलरी, उनको प्रिविलेजेस, उनको इम्यूनिटी सब वही मिलती हैं जो कि एक प्रेसिडेंट को मिलती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट, अनलाइक द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे कि पीएम को अपॉइंट करना, लोकसभा को डिसॉल्व करना। लेकिन अगर यही वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाए, वाइस प्रेसिडेंट को पावर नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा तो फिर वो प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। और जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट जब वो बन जाते हैं, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है भाई। तब फिर डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा का, फिर वो प्रिसाइड ओवर करता है राज्यसभा में। तो जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, तो बेसिकली ही हैज ऑल द पावर्स, ऑल द प्रिविलेजेस, ऑल द इम्यूनिटीज जो कि अवेलेबल होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इवन जो डिसॉल्व करने वाली पावर है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, सब होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट के पास भी। अब एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। इसमें प्रेसिडेंट में एमपीज एमएलएस करते हैं, लेकिन इलेक्टेड वाले, ठीक है। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के भी आते हैं। बाय कैमरल वाले में लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं आते। वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ एमपीज होते हैं, इलेक्टेड भी प्लस नॉमिनेटेड भी। सारे के सारे एमपी आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के। टर्म दोनों का 5 years है।
प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट चाहिए, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसमें सिंपली राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा और लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, उसमें अग्रीड अगर हो जाए तो। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, चेयर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और अगर वैकेंसी हो जाए प्रेसिडेंट ऑफिस में तो वो एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। क्योंकि इस बार धनखड़ साहब ने रिजाइन किया तो थोड़ा सा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जिनको रेड किया हुआ है, जिनको मैंने रेड किया हुआ है, वो 6 ऐसे अभी तक हमारे वीपी रहे हैं, 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं, 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, जिनमें से सबसे पहले सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन 62 तक, देखो 1952 से 1962 वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और तब तक प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जब 2 टर्म उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। इसी तरह से जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी वाइस प्रेसिडेंट थे और ये प्रेसिडेंट भी बने थे। वीवी गिरी भी, ठीक है, वीवी गिरी जो थे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे, क्योंकि जाकिर हुसैन सर की डेथ हो गई थी, तो पहले ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे, बट इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि इनको था कि प्रेसिडेंट के लिए वो खड़ा होना चाहते थे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट बने। आर वेंकट रमन जी, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी और के आर नारायणन जी, ये 6 लोग जो थे ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी उन्होंने हेल्ड की है और प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हेल्ड की है। ये ध्यान रखने की बात जरूरी है। एक्टिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट्स कौन कौन से थे इसमें से? एक्टिंग प्रेसिडेंट्स कौन कौन से थे? एक तो हमने अभी देखा ही है, वीवी गिरी जी थे, ठीक है, क्योंकि जाकिर हुसैन जी की जब डेथ हो गई थी तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे वो, लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था ताकि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ पाए। इसके सिवा जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, ठीक है, नंबर 6 पे जो है जस्टिस, 3 थे ऐसे, ठीक है, हिदायतुल्ला जी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जी और बीडी जट्टी। बीडी जट्टी इनका नाम नीचे होगा, यहाँ पे ये नंबर 5 पे बीडी जट्टी। ये 3 थे जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्टिंग कितने वाइस प्रेसिडेंट्स एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, तो 3 वाइस प्रेसिडेंट्स एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। कितने वाइस प्रेसिडेंट्स जाके प्रेसिडेंट बन गए, वो ये 6 हैं। तो इन एक्टिंग में से सिर्फ वीवी गिरी ही एक ऐसे थे जो जाके फिर प्रेसिडेंट बने हैं एक्टिंग वालों में से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था ताकि वो इसमें कर सके। 6 जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने उनके नाम भी सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी, वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, के नारायण जी। देखिए 2 टर्म कितनों ने किया है, 2 टर्म। एक तो किया है सबसे पहले सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी ने 2 टर्म किए हैं, ठीक है, एंड एक फिर यहाँ पे हमारे मोहम्मद अंसारी जी ने, ठीक है, मोहम्मद हमीद अंसारी जी ने भी 2 टर्म पूरे किए हैं। बाकी सबने एक टर्म ही किया, किसी ने रिजाइन कर दिया है, किसी के बीच में डेथ भी हो गई थी। अभी लेटेस्ट जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को रिजाइन कर दिया है, और अभी जो है नॉमिनेशन फाइल हुए हैं वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, तो देखते हैं कि नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, इसको एक बार जरूर देखिएगा कि प्रेसिडेंट और उनके में क्या डिफरेंस है, इलेक्शन में टर्म्स ऑफ ऑफिस में क्या डिफरेंस है, कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जो कि एक्चुअली में प्रेसिडेंट बने, कितने एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट्स, जो कितने वाइस प्रेसिडेंट्स एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे, तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट होता है।